नमस्कार भाइयों, मैं धीरज पांडे आज एक बार फिर हाजिर हूँ एक ऐसा बिजनेस का आइडिया लेके। यकीन मानिए, आपकी एक रुपये नहीं लगने, एक रुपये पैसा नहीं लगेगा। ना कारखाना आपको चाहिए, ना कोई दुकान चाहिए, ना गोदाम चाहिए, कुछ भी नहीं करेंगे और आपका अच्छा खासा बिजनेस चलेगा। लाखों हज़ारों लाखों रुपए आप कमाएंगे महीने के। बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप मत करिएगा। लास्ट में आपको अगर ऐसा लगे कि मेरा टाइम ख़राब हो गया, जानकारी सही से नहीं थी, वेस्ट हो गया, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि आप लोगों को जानकारी अच्छे से समझ में आए, बिजनेस कैसे करना है, कहाँ से माल लाना है, कहाँ पे माल को बेचना है और कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, कितना इन्वेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तभी तो बताने का कुछ मेरा उद्देश्य पूरा होगा। मेरे देश के जो हज़ारों लाखों युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं, वो खुद का अपना व्यवसाय कर सकें। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा एक रुपये नहीं है। कौन सा बिजनेस कर लें, नौकरी के अलावा उनको कुछ मिलता ही नहीं कि नौकरी ही है। मतलब एक धारणा बन गई कि अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम नौकरी ही कर सकते हैं, धंधे के लिए तो पैसा ही चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और घूमेंगे फिरेंगे, जानकारी लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए, बिना एक रुपये लगाए आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं, हज़ारों लाखों रुपए कमा सकते हैं, बल्कि खुद दूसरों को नौकरी और रोज़गार दे सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा दान देखिए, आप किसी को अन्न का दान दे रहे हैं, पढ़ाई के लिए पैसे दे रहे हैं, दवाई के लिए पैसे दे रहे हैं, खाने के लिए दिए, कपड़े वस्त्र दान किए, तो वो एक बार आप दे दिए। लेकिन अगर किसी को आप रोज़गार का दान दे दिए, आप बिजनेस करवा दिए, बिजनेस का आइडिया बता दिए या कहीं पे लगा दिए, लगवा दिए, तो सोचिए कि पूरी ज़िंदगी के लिए आप अन्नदान कर दिए। सारी ज़िंदगी के लिए उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, फैमिली के लिए वो दान हो गया। इसलिए किसी को बिजनेस के बारे में बताइए, व्यवसाय के बारे में बताइए, कैसे व्यापार करना है, कैसे रोज़गार करना है, जिससे उसका लाइफ टाइम उसको किसी से मदद मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके मैं आपको सीधे सीधे बिजनेस के बारे में बताता हूँ। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है बेल्ट का बिजनेस। अब बेल्ट का बिजनेस वो वाला कतई नहीं है जो दुकानों पे मिलते हैं या शॉप खोलना है या कुछ करना है, नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनिए ना। कानपुर भारत का आ गया, विश्व का भी, भारत का चमड़े का सबसे बड़ा कारखाना है। वहाँ पे चमड़े का बहुत बड़ा कारोबार होता है कानपुर में। दूसरे नंबर पे कलकत्ता है, फिर चेन्नई है। यही तीन जगह हैं जहाँ बहुत ज़्यादा चमड़े का, लेदर का काम होता है। वहाँ पे बहुत सस्ते बेल्ट बनते हैं, क्योंकि जो रिजेक्ट माल होता है, जैकेट बन रही है, जूते को सीट कट रही है या सीट वगैरह गाड़ियों की बन रही है, कुछ भी बन रहा है लेदर का, जो उससे रिजेक्ट माल निकलता है, कटा फटा टुकड़ा निकलता है, उसी से वो लोग बेल्ट बना देते हैं। अब वो बेल्ट बना देंगे तो बहुत सस्ता पड़ता है उन लोगों को। बाकी जगह पे करेंगे तो सीट मंगाएंगे तब काम करेंगे तो महंगा पड़ जाएगा, इसलिए वहाँ पे बहुत सस्ता है। तो आपको क्या करना है, कानपुर जाना है। कानपुर में आपको जाना है जार्ज मऊ। जार्ज मऊ एक एरिया पड़ता है और वहाँ पे पड़ता है संजय नगर। आप संजय नगर जाइए, वहाँ किसी से पूछ लीजिएगा जार्ज मऊ में जाके, कि उसी को लाल बंगला भी बोलते हैं। जार्ज मऊ जाइए, वहाँ पे पूछिए संजय नगर कहाँ, कोई भी आपको बता देगा। अब गूगल का ज़माना है, सर्च भी कर सकते हैं कि संजय नगर कहाँ पड़ता है कानपुर में। वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े बेल्ट के कारखाने हैं। वहाँ पे बहुत बड़े 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 उसमें धंधा हो रहा है। मतलब वहाँ पूरे देश के लिए सप्लाई होता है, वहाँ से हर जगह के लिए। वहाँ पे आप जाएंगे, देखेंगे, उन बेल्टों की फ़ोटो लेंगे और अगर उनके पास पीडीएफ फाइल होगा तो उस पीडीएफ को आप ले लेंगे और उसको लेने के बाद आप वहाँ से रेट वोट सब कुछ पता कर लेंगे, बढ़िया से समझ लेंगे। अच्छे से आप समझिए, विस्तार से जानकारी लीजिए, एक जगह लीजिए, दो जगह लीजिए, कई लोगों से समझिए, नंबर वगैरह उनका लीजिए। इसके बाद आप वहाँ से जब चलेंगे तो आपको क्या सर्च करना है, मैन्युफैक्चर लेदर बेल्ट मैन्युफैक्चर इन मुंबई, भोपाल, ऐसे आप डालिए तो वो मैन्युफैक्चर नहीं होती, वो ट्रेडर्स होते हैं। वो माल के खाली खरीद के बेचते हैं, सप्लाई करते हैं वो रिटेल शॉप को। बस इस तरह के वो डाल के रखते हैं कीवर्ड।
वो आप सर्च करेंगे, जब उनका आपको आ जाएगा तो उनको आप व्हाट्सअप में अपना कैटलॉग PDF जो फ़ोटो जो भी रहेगा आप भेजेंगे कि सर मेरा ये नाम से फर्म है, मेरा ये कारखाना है, आपको मैं लेदर का प्योर ओरिजिनल बेल्ट दूंगा, इतने में दूंगा, कितना पीस चाहिए, क्या कैसे। वो सैंपल आपसे मांगेगा, आप सैंपल में भेज दीजिए, वो आपको अकाउंट में पैसे डाल देगा। लेकिन इसके पहले आप GST ले लीजिए, बहुत आसानी से मिल जाता है, ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। ये आधार कार्ड पैन कार्ड यही थोड़ा बहुत लगता है। वहाँ पे आप जाएंगे, डिटेल देंगे और अकाउंट नंबर, तो फर्म के नाम से खुलता है। देखिए अकाउंट सेविंग हो गया, करेंट हो गया। सेविंग अकाउंट लोगों के नाम से खुलता है, पर करेंट अकाउंट जो होता है चालू खाता, वो फर्म के नाम से खुलता है। जो बिजनेस हम कर रहे हैं उस बिजनेस के नाम से वो अकाउंट ओपन होता है। तो जब आप अपना उसके नाम से, फर्म के नाम से जो अकाउंट खुलवाएंगे, अब वो उसको दिखेगा सामने वाले को, तो वो आसानी से आपका सैंपल का पैसा डाल देगा। ट्रांसपोर्ट का जो भी लगता है पैसा वो डलवा लीजिए, उसको सैंपल भेज दीजिए। जब वो देखेगा कि नहीं इसका माल तो ओरिजिनल लेदर का है, सस्ता भी है, उससे सस्ता तो कहीं मिलेगा नहीं, तो वो आपको ऑर्डर दे देगा। जब वो ऑर्डर दे दे तो आप उससे पैसा डलवा लीजिए, वहाँ से माल लेके वहाँ आप भेज दीजिए। फिर जाहिर सी बात है थोड़े बहुत पैसे भी बन जाते हैं। आदमी जब काम करने लगता है, स्टार्ट कर देता है, तो कुछ थोड़ा बहुत आदमी फंसा भी सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में करने के लिए पैसे लगने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप 2 जगह करिए, 4 जगह करिए, धीरे धीरे मार्केट में आप अपना फैला दीजिए बिजनेस। फिर जब अच्छा खासा पैसा बन जाए, खुद का भी आप अपना काम चालू कर सकते हैं, खुद की भी दुकान डाल सकते हैं, शॉप डाल देंगे, होलसेल का काम डाल देंगे। अपने क्षेत्र में, अपने शहर में होलसेल का काम डाल दीजिए। ये जो होलसेल वाले आपके इधर हैं, रिटेल शॉप वाले हैं, वहाँ से माल ला के जब पैसा इकट्ठा हो जाए वहाँ से माल आप लेके आएंगे, होलसेल का अपना बिजनेस बनाएंगे और रिटेलरों को सैंपल के रूप में दिखाएंगे, और वहाँ से अपने यहाँ से माल आप सप्लाई करते रहेंगे। तो वहाँ से माल आता रहेगा, अच्छी खासी आपकी एक पकड़ भी बन जाएगी, और यहाँ से आप ऑर्डर करेंगे और वहाँ से माल आ भी जाएगा, और आप पैसे डाल देंगे, वो माल वहाँ से भेज देंगे आपको। आप अपने होलसेल की दुकान जो है वहाँ से रिटेलरों को माल ऑल इंडिया सप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप सेल कर सकते हैं। माल को लाइए, उसका फ़ोटो लीजिए बढ़िया से, और मीशो में, अमेज़ॉन में, इस तरह की बहुत सारी साइटें हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग वाली, उसमें आप उस प्रोडक्ट को डालिए, अपना रेट डालिए, अपना डिटेल डालिए, उसमें एक अकाउंट बना लीजिए और उसको आप उसमें डाल दीजिए। वो वहाँ से आपको ऑर्डर करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको आराम से पैक करिए, लड़का आएगा डिलीवरी बॉय और आपका माल लेके वो चला जाएगा। उसके लिए आपको एक थर्मल प्रिंटर लेना पड़ेगा, आता है, और डिटेल तो सारी उसमें ऑलरेडी आ जाती है, उसको बस प्रिंट कर लेना है। और उसकी पॉलीथीन आती है वो भी मिल जाएगी, और उसको आप उसको भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और उस पॉलीथीन में डाल के उसको चिपका के, जो उसका वो स्टिकर आएगा पूरा डिटेल डाला रहेगा, और उसको चिपका के पैक करके रख देंगे, वो उठा के ले जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी रहेगा। अगर 7 दिन में पैसा आता है, तुरंत ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ये इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो मतलब हम किसी भी बिजनेस को कई तरीक़ों से कर सकते हैं। आप डायरेक्ट लेके उनको भी सेल कर सकते हैं, जो ट्रेडर्स हैं उनको भी दे सकते हैं। फिर अच्छा बन जाए तो आप अगर चाहें अपनी सुविधा के हिसाब से आगे चल के पैसा भी आ जाएगा, तो खुद का भी आप शॉप डाल सकते हैं, होलसेल का काम कर सकते हैं। माल लाएंगे, रिटेलरों को आप सेल करेंगे, ऑनलाइन भी सेल करेंगे। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, आप जाइए एक बार वहाँ पे, आप चेक करिए, देखिए, घूमिए फिरिए विस्तार से, एक आध दिन बढ़िया रुकिए, अलग अलग जगहों पे जाइए, उनका नंबर लीजिए, उनका डिटेल समझिए, उनका रेट समझिए, उनकी क्वालिटी समझिए, और सब कुछ देखने के बाद फिर आप आराम से बैठ के फिर डिसाइड करिए क्या है। गूगल का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है। एडवर्टाइज तो लाखों लोगों के पास एक दिन में पहुँच सकता है आपका जो भी बिजनेस है। इसलिए आप इस बिजनेस को करिए और बहुत ही पैसा मिलेगा आपको, बहुत ही सस्ता माल है वहाँ पे। और भी आप जाएंगे तो एक प्रोडक्ट के लिए जाएंगे, और भी जानकारियाँ वहाँ पे मिल जाएंगी। लेदर की जैकेट हैं, लेदर के जूते हैं, लेदर के बहुत कुछ मिलता है वहाँ पे। एक बार आप विजिट करिए, घूमिए, और इसके बाद आप देखेंगे कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को, जिससे ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके मेरा वीडियो। और मैं ऐसी और नई नई जानकारियां लेके आता हूं। जो भी आपको लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।